तो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू इंटरफेरेंस। इसमें इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल आएंगे सारे। तो इंटेंसिटी, पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर उसके बाद रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होती थी। क्या थी फेज डिफरेंस की कंडीशन वहां पे? फेज डिफरेंस की 2n पाई when n starts from 0 1 2 3। उसके बाद पाथ डिफरेंस में क्या कंडीशन थी? याद करो क्या थी? n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उसमें फाई क्या था हमारा? 2n माइनस 1 पाई। और पाथ डिफरेंस की x के साथ पाथ डिफरेंस की थी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। क्लियर ये चीज? फिर जर्नली अगर मैं बोलूं कि पाथ और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन था, ये सारे हम पीछे ड्राइव करके आए हैं। तो पाथ और फेज डिफरेंस में नॉर्मल रिलेशन क्या था? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये भी फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद कुछ और फॉर्मूलेस भी हैं, आप पहले फॉर्मूले सीख लो। अब इंटेंसिटी का आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई कितना होता है? 1। डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई कितना होता है? -1। तो ये भी लिख देते हैं। यहां पे cos फाई 1 होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई इज माइनस। अब अगर दोनों सोर्स जो लाइट दे रहे हैं उनकी इंटेंसिटी अगर सेम हो, जो YDAC में होती है, हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों जो स्लिट्स होती है ना, उनकी विड्थ बिल्कुल सेम होती है। और अगर विड्थ सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या आएगी? सेम होगी। ये याद रखना, अगर स्लिट्स की विड्थ सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या आएगी? सेम होगी। क्लियर इतनी चीज? तो अगर बाई चांस आपको मेंशन किया हुआ है YDAC, तो आप समझ लेना कि इसमें इंटेंसिटीज दोनों क्या है? सेम। तो दोनों इंटेंसिटी सेम है। I1 को भी x पुट कर दिया मैंने, x कर दो या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर देना। कंफ्यूज मत हो जाना कि x तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस के लिए था। जो आपको ठीक लगता है वो पुट कर दो, कुछ भी कर दो, z कर दिया। ठीक है, x के साथ कंफ्यूज ना हो जाते ना, इसलिए z कर दिया। फिर I2 भी कितना है? z। क्लियर ये चीज? अब दोनों वैल्यूज को यहां पे अगर मैं पुट करूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें अगर, पहले चलो नॉर्मली पुट कर देते हैं वैल्यूज। यहां पे पुट करें तो ये आ गया z प्लस 2 z इंटू z स्क्वायर, साथ में क्या आ गया? cos फाई। तो ये बन गया आपका 2z प्लस 2z cos फाई। ये बन गया 2z कॉमन 1 प्लस cos फाई। और 1 प्लस cos फाई किसके इक्वल होता है? बहुत बार कर लिया, 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2। तो ये कितना बन गया आपका? 4z cos स्क्वायर 5 बाई 2। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भी दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है, तो उस केस में हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो 2z 1 प्लस cos 5। z क्या है यहां पे? इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स। याद रखना, z मैंने इसको लेट किया है, बुक इसको I0 लेट करती है। मैंने I0 एक इसलिए नहीं लेट किया क्योंकि एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाला आता है पेपर में I0 के साथ, वहां गलती कर जाते हो, आएगा यहां पे भी, इसलिए मैंने कुछ और पैरामीटर को लेट किया। ठीक है, तो यहां पे एक तो फॉर्मूला ये आएगा 2z 1 प्लस cos 5। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? 4z cos स्क्वायर 5 बाई 2। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर सपोज करो एंगल आपके पास है 120, फाई क्या है यहां पे? फाई फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अगर मान लो आंसर क्वेश्चन में 120 का एंगल है
और मेडिकल वालों को चलो cos 120 की वैल्यू नहीं पता, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, ये वाला कर दो, क्योंकि एंगल 120 के साथ 2 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, एंगल कितना बन जाएगा cos 60, ये तो पता ही है। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एंगल 45 है, फिर ये करने बैठ गए 45 का हाफ 22.5, फिर तो फंस जाएंगे, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इट ओनली डिपेंड्स कि भी किस में कॉस सॉल्व करना है, इजी। अब यहां पे देखो अगली चीज जो मैं बताना चाहता था, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी इस केस में, जब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, यहां पे दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, दोनों की इंटेंसिटी जब सेम है, और मैं बोलूं इस केस में मुझे बताओ ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी या मैक्सिमा की इंटेंसिटी जहां ब्राइटनेस है वो कितनी है, तो आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा cos फाई कितना होता है, cos फाई इज 1, तो आप यहां पे वैल्यू को पुट कर दो, तो आपकी जो इंटेंसिटी आई नेट इंटेंसिटी दैट इज 2z 1 प्लस 1 कितना आ गया 4z, ये आ गई। अब मेरे पास रिलेशन आ गया कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल होती है इस केस में 4z, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया यहां पे देखो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछ लेगा, तो ये भी एक छोटी सी डेरिवेशन ही है, क्लियर ये चीज। तो आप क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमम की इंटेंसिटी दी, आप सीधा फॉर्मूले में यहां पे पुट कर दो, और आई मैक्स है किसके इक्वल 4 इंटू जेड के, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले फिर याद रखने पड़ेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 इंटू जेड, जेड क्या है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स, आप जेड की जगह यहाँ पे आई नोट भी ले सकते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाता 4 आई नोट, और आई मैक्स किसके इक्वल है 4 आई नोट के। मैंने आई नोट इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगेन एक क्वेश्चन आएगा जहां वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नोट गिवन करेगा क्वेश्चन में, और हम लोग उसी को 4 आई नोट में पुट करके आंसर गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कुछ अलग सा पैरामीटर चूज किया यहां पे z। क्लियर ये चीज समझ लग गई, सारे फॉर्मूलेस पता लग गए, यही फॉर्मूलेस हैं जो यूज होने हैं पूरे जितने भी न्यूमेरिकल करें। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल कहता है टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। Find the intensity at a point where waves from two sources superimpose with a phase difference of 0. पहले क्वेश्चन में फेज डिफरेंस कितना है 0। इंटेंसिटी I1 गिवन है कितनी I, I2 कितनी गिवन है 4i, फेज डिफरेंस कितना है 0। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos फाई, यही लगाओगे क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है। यहां वैल्यूज को पुट करो, I1 की जगह I, I2 की जगह 4i, यहाँ पे 2i 4i cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये बन गया 5i, यहाँ पे 2 4 का रूट 2 हो गया, i स्क्वायर था तो एक i बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, 5i प्लस 4i आंसर इज 9i। क्लियर ये चीज समझ लग गया। अब आप समझदार हो, ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। सेम फॉर्मूला है, cos पाई बाई 2 0 होता है और उसके बाद cos पाई कितना होता है -1, तो यहां पे आप सीधा क्या कर दोगे -1, तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड में ये टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ I1 प्लस I2, तो आंसर आ जाएगा 5i, और थर्ड में क्या होएगा, ये टर्म माइनस में आ जाएगी, तो 5i माइनस 4i आंसर कितना आ जाएगा 1i। तो नेट इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वाली वो इस केस में कितनी आ जाएगी, i ही आ जाएगी। समझ लगी ये चीज। तो ये सिंपल वार्म अप क्वेश्चन था, ठीक है। टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव प्रोपोगेटेड इन सेम डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड a एंड 2a, दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड गिवन है a और दूसरे का 2a, डिफरिंग इन फेज बाय π/3, दोनों के बीच का एंगल जो फेज डिफरेंस है वो π/3 है। हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पूछा है, तो रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यहाँ पे स्क्वायर आता है, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा,
यहां पे 2 इंटू ए इंटू 4a इंटू कॉस पाई बाई 3, दिस इज 5a स्क्वायर प्लस यहां पे 2a आएगा ना, 4a इंटू कॉस पाई बाई 3 1/2, ये कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 7a स्क्वायर, तो अंडर रूट 7a। Now look at third example. In a young double slit experiment, the intensity of light at a point on a screen where path difference is lambda is k unit. YDSC का एक्सपेरिमेंट है, YDSC का एक्सपेरिमेंट है, मतलब दोनों इंटेंसिटीज क्या होंगी, सेम होंगी, जिनको हमने क्या लेट किया था, Z लेट किया था। क्लियर ये चीज? कहते हैं कि एक पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, पाथ डिफरेंस क्या था, डेल्टा एक्स, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां जो नेट इंटेंसिटी आई है वो कितनी है, के, ये गिवन है। क्लियर? अब आपने उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 2। अब इंटेंसिटी के फॉर्मूले के लिए चाहिए तो फेज डिफरेंस, गिवन क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की हेल्प से क्या निकल जाएगा, फेज डिफरेंस, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब इंटेंसिटीज सेम हो, तो अभी सिखाया, उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2z 1 प्लस कॉस 5, या तो ये लगा सकते हो, या कौन सा था 4z cos स्क्वायर 5/2, ये लगा सकते हो। ठीक है, पर z तो मैंने खुद लेट किया ना, अगर कोई कंडीशन नहीं देता ना वो गिवन, तो मैं z में ही आंसर निकाल देता, पर क्योंकि उसने ये कंडीशन दे दी है हमें एक, तो पहले मैं इस कंडीशन की हेल्प से z निकालूंगा, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब इंटेंसिटी गिवन है कितनी है, k, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, फाई चाहिए, फेज डिफरेंस। तो इसी को सॉल्व करते हैं। पहले देखो, हमें पाथ डिफरेंस गिवन है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में फॉर्मूला पढ़ा हमने, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा आ गया, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 5 कितना आ गया 2 पाई। मतलब इस कंडीशन में जो गिवन कंडीशन थी उसमें आपका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई। तो मैं इसी कंडीशन को यूज करके यहां पे z निकाल दूंगा, z आ जाएगा, फिर आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहां पे i की जगह k, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2 पाई है तो यही लगा सकते हो आप सीधा, चाहे यही लगा दो, आपकी मर्जी है। तो 2z 1 प्लस कॉस 2 पाई, यहां पे 2z 1 प्लस कॉस 2 पाई कितना होता है, cos 2 pi is 1, यहां पे 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 4z, तो ये k आ गया, यहां से z कितना आ गया, k बाय 4, निकल गया z, जो हमने लेट किया था वो अब निकल चुका है, कितना, k बाय 4। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। अब हमने पहले केस में इंटेंसिटी निकालनी है, और फर्स्ट केस जब पाथ डिफरेंस कितने का है, लैम्डा बाय 4 का है। इंटेंसिटी के लिए तो हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी के लिए तो यही फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले को यूज करके आप इंटेंसिटी निकालोगे। इंटेंसिटी के लिए तो हमें फाई चाहिए, फिर यहां पे फिर वही यूज करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 पाई इधर चला जाएगा, 2 पाई बाय 4 इंटू बाय 4 इक्वल टू 5, कितना आ गया पाई बाय 2। तो फर्स्ट केस का फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय 2। अब ऐसे ही मैं सेकंड केस का निकाल देता हूं फेज डिफरेंस। सेकंड का डेल्टा एक्स हमें कितना दिया है, लैम्डा बाय 3, यही फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, यहाँ पे लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो 5 कितना आ गया 2 पाई बाय 3। सेकेंड वाला, थर्ड वाला खुद करोगे आप सेम ऐसे। अब फेज डिफरेंस निकल गया, फेज डिफरेंस निकल गया, अब इंटेंसिटी निकालनी है इसी फॉर्मूले में, फाई की जगह पहले पाई बाय 2 पुट कर दो और इंटेंसिटी निकाल दो फर्स्ट केस की, फिर ऐसी सेकंड की, फिर ऐसी थर्ड की। तो यहां पे इसको इरेज करते हैं। फर्स्ट केस की अगर बात करें तो फर्स्ट केस में फाई कितना आ गया था, पाई बाय 2, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये वाला लगा दें, यहाँ पे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, ये सीधा पाई बाय 2 पता है हमें, है ना। तो 2z 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ गया 2z, ये z में आया है, z की वैल्यू निकाल दी थी, कितनी थी z की वैल्यू,
k/4, तो आंसर कितना आ गया k/2। ऐसे ही आप लोग अब क्या करोगे सेकंड केस में, ठीक, 5 की जगह क्या पुट कर दोगे 2π/3, ऐसी थर्ड वाला पुट करोगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में एक ही आएगा, ठीक है, जहां तो 3 केसेस हैं वहां एक ही आएगा। तो ध्यान रखना, जहां YDSC मेंशन हो जाता है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां ये मान के चलना कि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है, और जहां दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम हो जाती है तो बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर ये छोटे वाले फॉर्मूले आ जाते हैं 2z 1 + cos phi या 4z cos square 5/2। क्लियर ये चीज। और यहाँ पे z क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स। अगर कोई कंडीशन गिवन है तो पहले z निकालना, नहीं तो आंसर में z ही आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये गिवन था कंडीशन, इसलिए पहले मैंने z निकाला। अगर नहीं गिवन होती, ज्यादातर मैंने देखा है क्वेश्चन रेशो वाला आता है, और रेशो वाले में z की जरूरत नहीं निकालने की, क्योंकि रेशो में वो z कट जाएगा, तो उस क्वेश्चन में इजीली हो जाता है। क्लियर ये चीज। सो दिस इज फ्रॉम JEE 2023। The ratio of intensities at 2 point P and Q on the screen in a young double slit experiment where phase difference between two waves of same amplitude, mention भी कर दिया amplitude क्या है, same, amplitude same है तो intensity क्या होगी, same, are π/3 and π/2। एक पॉइंट पे दो वेव्स मीट कर रही है, कितने फेज डिफरेंस के साथ, π/3 के साथ, और दूसरे पॉइंट पे कितने के साथ कर रही है, π/2 के साथ। क्लियर ये चीज। तो मान लेते हैं कि एट P फेज डिफरेंस है π/3 और एट Q फेज डिफरेंस है हमारा π/2। इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब, 2z 1 + cos phi। सीधा ये उठाया क्योंकि इंटेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है, ये फॉर्मूला वहां लगेगा। अब z कंडीशन कोई नहीं थी, z निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेशो बोला है, रेशो में z अपने आप कट जाएगा। अब पहले IP निकाल लोगे, 2z 1 + cos π/3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2z 1 + cos π/3 1/2, तो ये कितना बन गया, 3 2 6, 6z/2 मतलब 3z। ये चीज हो गई। उसके बाद IQ निकाल ले, अगर 2z 1 + cos phi की जगह π/2, cos 90 कितना होता है 0, तो ये कितना आ गया 2z। अब रेशो बोलनी थी IP/IQ 3z/2z, तो कितना आंसर 3/2 C ऑप्शन। तो इतना सिंपल क्वेश्चन JEE में है, और ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, CBSE भी कंपनी है वो भी डाल देता है सब, ठीक है। Now look at these questions. The two light beam having intensity I and 9I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beam is π/2 at point P and pi at Q. Then the difference between the resultant intensity at P and Q will be। JEE का क्वेश्चन है 2022 का। बोला गया है कि दो इंटेंसिटी थी, यहाँ पे YDSC नहीं बोला गया, इसलिए फॉर्मूला I1 I2 वाला लगेगा, ठीक है। I1 आपको 5th क्वेश्चन में I1 आपको गिवन है I, और I2 आपको गिवन है 9I। इंटरफेयर कर रहे हैं, फेज डिफरेंस दे दिया P पॉइंट पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 था, और Q पॉइंट पे दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, पाई। क्लियर। अब बोलते हैं कि हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट P एंड Q, P पे कितनी इंटेंसिटी है और Q पे कितनी इंटेंसिटी है, इनका क्या निकालने को बोला है आपने, डिफरेंस बोलिए। मतलब पहले P पे इंटेंसिटी निकाल लो, फिर Q पे इंटेंसिटी निकाल लो, और उन दोनों का क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, ठीक है। तो करते हैं पहले P पे इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। तो I1 is I, I2 is 9I, यहाँ पे 2, दिस इज I into 9I cos phi की जगह π/2, ठीक है। cos π/2 is 9, cos 90 is 0, तो ये टर्म सारी 0 हो गई, बचा कितना हमारे पास 10I, तो IP आ गया 10I। सिमिलरली अब IQ की बारी, तो I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi कितना है वहां पे, पाई। ये आ गया आपके पास I, दिस इज 9I, दिस इज 2, I1 √I 9I cos phi कितना होता है -1, दिस इज 10I, ये माइनस आगे आ गया, यहां से 9 का 3 और I² का I, तो 10I - 6I 4I, हमें डिफरेंस पूछा था, तो 10I - 4I is 6I।
ये क्वेश्चन अगर जेई में गलत होंगे तो IIT NIT थापर थुपर सब कुछ नहीं मिलना है, फिर तक घर वाले को पैसे जमा करो, मैनेजमेंट सीट दे दो, समझा? ठीक है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। The light wave from two coherent source have same intensities, बोल दिया इंटेंसिटी सेम है, और गिवन है कि भी I नोट लेना है, Z नहीं लेना। अब I नोट कर दो Z को, ठीक है। In interference pattern the intensity of light at minima is 0, मिनिमा में इंटेंसिटी कितनी है? 0। और what will be the intensity of light at maximum, मैक्सिमा में कितनी इंटेंसिटी होगी? क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है? व्हाट इज इंटेंसिटी एट मैक्सिमा? 4I नॉट। लो जी 2021 जेई 4I नॉट। बोला था ना वो I मैक्स 4Z था हमारा, दोनों की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, बोला उसने। Z की जगह क्या लिख दिया उसने? I नॉट लिख दिया। अब सॉल्व कर, सीधा क्वेश्चन था। क्लियर ये चीज? अब देखो थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्वेश्चन, नीट में आया है, थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I नॉट। मैक्सिमम की इंटेंसिटी I नॉट गिवन है, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है? 4Z की। इस क्वेश्चन के लिए ही बस मैंने Z लिखवाया, ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चन है जहां वो लिखेगा द इंटेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या लिख देगा द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज I नॉट। अप्पा फॉर्मूले में अगर I नॉट से किया होता तो अप्पा वही फॉर्मूला लगा देना था 2I नॉट वाले, जबकि ये किसकी वैल्यू गिवन है? यहां पे 4Z इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? I नॉट। क्योंकि हमें पता है I मैक्स हमारे अकॉर्डिंग 4Z और Z क्या था यहाँ पे? Z था दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी, बस इसी के लिए ही वो Z करवाया। और अगर ये सही कराओगे तो वो Z वाली लेटिंग जो हमने की है वो सफल हो जाएगी, ये गलत ना कराना बस, ठीक है। तो I1 I2 Z कर दिया, मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है हमें, तो यहां से Z हमारा सीधा निकल गया I नॉट बाय 4, ठीक है। अब बोला डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज 5 लैम्डा, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 5 लैम्डा गिवन है, मतलब स्मॉल d जो था 5 लैम्डा, और लैम्डा वेवलेंथ है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इक्वल टू 10d। अब इसके लिए YDSC वाला डायग्राम याद होना चाहिए। क्या था वो डायग्राम? ये स्लिट थी हमारी, यहां पे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए स्क्रीन थी, ठीक है। ये कैपिटल D था यहां से लेके यहां तक, और ये सेंट्रल पॉइंट था, यहां से लेके यहां तक क्या होती थी? स्मॉल d, ऊपर की तरफ आधी d/2, नीचे भी कितनी हो जाएगी? हाफ d/2, यही था। अब उसने बोला कि इंटेंसिटी कहां बतानी है? इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट, किसी एक स्लिट के बिल्कुल सामने, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस स्लिट के बिल्कुल कहां होगा? सामने। ये ज्वाइन कर दिया मैंने यहां पे, दिस वन ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये आ गया यहां पे, दिस इज व्हाट? दिस इज पोजीशन। यहां पे क्या बना है? यहां पे मैक्सिमा बना है ना, यही बोला उसने व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पूछी तो मैक्सिमा ही होगा वहां पे। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा बना है, y गिवन है, मतलब क्वेश्चन में कितना है y है? यहां से लेके यहां तक कितना है? d/2। देखो ना ये वाला डिस्टेंस आधी स्लिट कितना है? d/2। स्लिट के सेंटर टू दूसरे सेंटर तक d होता है, एक स्लिट के सेंटर से दूसरे स्लिट के सेंटर तक d है। सेंट्रल लाइन से ऊपर कितना होगा? d/2। सेंट्रल लाइन से नीचे कितना होगा? d/2। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से स्क्रीन के, वो कितना गिवन है आपको? d/2। अब निकालने को तो इंटेंसिटी बोला है, और इंटेंसिटी के लिए तो क्या चाहिए? फेज डिफरेंस। ये y का तो कोई काम ही नहीं था, फेज डिफरेंस निकलेगा तो ही इंटेंसिटी निकलनी है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? उसके लिए आपको YDSC की वो डेरिवेशन याद होनी चाहिए। जब हमने स्टार्टिंग में डेरिवेशन की थी तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस निकला था y की टर्म में, डेल्टा x, वो क्या था? y स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये वहां फॉर्मूला निकला था जहां से सारी डेरिवेशन आगे पूरी हुई थी। तो देखो ये फॉर्मूला ना पता हो तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना। तो पहले आप इसकी वैल्यू, इसकी हेल्प से डेल्टा x निकालोगे। वंस यू फाइंड डेल्टा x, उसके बाद आप ये वाली कंडीशन लगाओगे, डेल्टा x इज लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5। यहां से क्या निकालोगे? 5।
आपके पास देखो y है ना, y कितने है, d/2। यहाँ पे d की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 5 लैम्डा, और कैपिटल D की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है कैपिटल D, 10d। तो ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना, पहले आप डेल्टा x निकाल लोगे, खुद करना है आपने ये क्वेश्चन। पहले डेल्टा x निकाल लोगे, डेल्टा x की हेल्प से आप क्या निकाल दोगे, फाई निकाल दोगे। अब क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो आप इंटेंसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देना, इंटेंसिटी के लिए 2z1 प्लस cos फाई, ये वाला फॉर्मूला निकाल। और z की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, z की जगह I0/4। तो ये लेंथी क्वेश्चन है पर नीट में आया, खुद करना है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। Look at this question. The intensity at the central maxima in Young double slit experiment is I0। ये क्या दिया है, 4z। देखो ये आउटसाइड दिल्ली मतलब सीबीएसई का क्वेश्चन है, और आपको फिर वही कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं I0 लेट करवाता ना वहां पे, तो आपने I0 ही करते रहना, ठीक है ना। तो ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा मतलब आई मैक्स गिवन है, आई मैक्स इज I0 किसके इक्वल होता है, 4z के। तो यहां से z आ गया I0/4। क्लियर हो गया ये चीज, तो z निकल गया। उसके बाद अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/6, λ/4, λ/3। तीन क्वेश्चन, तीन पार्ट है। तो आप पहले तो I1 और I2 दोनों को क्या लिख लोगे, z। एक पार्ट मैं करवाता हूं, आपको पाथ डिफरेंस गिवन है λ/6, इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, फेज डिफरेंस। तो यहां से फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स इज λ/2 पाई इंटू फाई। तो डेल्टा एक्स इज λ6, यहाँ पे λ/2 पाई इंटू फाई, ये कैंसिल, फाई कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई/6 पाई/3, ठीक है। तो अब आपने इंटेंसिटी निकालनी है, तो I इज इक्वल टू 2z1 प्लस cos फाई। मैं ये वाला फॉर्मूला इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है cos पाई/3 कितना होता है, वो 4 I0 से करने से डिवाइड करेंगे, क्यों जाना वहां पे। तो यहां वैल्यूज को पुट करो, 2z की जगह I0/4, 1 प्लस cos पाई/3, cos पाई/3 इज 1/2। ये कितना आ गया, 3I0/4। क्लियर ये चीज। अब ऐसे ही आप यही फॉर्मूला लगा के, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगा के λ/4 डेल्टा एक्स लेके फाई निकालना, फिर ये निकाल देना, सिमिलरली थर्ड पार्ट कर देना, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेना। तो देखो अब जो क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के कंपैरिजन बेस्ड होंगे। तो वी ऑलरेडी नो कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो किसके इक्वल थी, दैट इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, यही था ना मैक्सिमम का। और मिनिमम का जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद आपको ये पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, जो रेशियो आएगी वो इसके इक्वल होगी। उसके बाद आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको पता है ना कि A का फॉर्मूला क्या था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ थीटा। और मैक्सिमम के लिए cos थीटा 1 होता है, ऊपर अंडर रूट आता है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम के लिए cos थीटा 1 होता है, तो जो हमारा फॉर्मूला आ जाता था दैट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा तो A1 प्लस A2। और ऐसे ही अगर मिनिमम का करना है तो मिनिमम के लिए यू नो दैट कि cos थीटा कितना था -1, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा आपका A1 माइनस A2। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे, इनकी रेशियो निकालोगे मैक्सिमम बाय मिनिमम की, तो आप देखो A1 प्लस A2 का स्क्वायर, क्योंकि जो मैक्सिमम की इंटेंसिटी होगी वो K टाइम्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी, और जो मिनिमम की इंटेंसिटी होगी वो K टाइम्स मिनिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये K से K कट जाएगा, उसके बाद A मैक्स की जगह आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे A मिनिमम में A1 माइनस A2, ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर आप इसको कंबाइन कर दोगे, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को A2 के साथ डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी कर रहे हैं। तो जब करोगे तो यहां बन जाएगा A1/A2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय A1/A2 माइनस 1, न्यूमिनेटर को भी कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कर दिया। अब ये जो A1/A2 है इसको एक नया नाम दे दिया हमने, दिस इज एम्पलीट्यूड रेशियो डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो I मैक्स बाय I मिनिमम किसके इक्वल आ गया, r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर।
where small r is what? Small r is a1 by a2 की रेशो, एम्पलीट्यूड रेशो। क्लियर ये चीज? अब आप देखो जो I है वो a1 के a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वी कैन से a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई। स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 बाई a2 की रेशियो r है, या मैं क्या बोल सकता हूं? अंडर रूट i1 बाई i2 की रेशियो को क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। तो अगर अब आगे से कभी भी क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, या बोल दे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम का मतलब वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मिनिमम का मतलब वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उनकी इंटेंसिटी की कंपैरिजन करनी है, तो उसका फॉर्मूला आ गया r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, ऊपर मैक्सिमम है तो r प्लस 1 आएगा, अगर रेशियो में ऊपर मिनिमम है तो r माइनस 1 ऊपर आएगा। और r क्या है? r इज बेसिकली r इज एम्पलीट्यूड की रेशियो, या क्या बोल सकते हो? अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटीज की रेशियो। क्लियर ये चीज? अब एक यहाँ पे बहुत स्पेशल नोट लिखा हुआ, ये नोट विड्थ के साथ रिलेटेड है, स्लिट की विड्थ के साथ। कहते हैं कि अगर एक स्लिट S1 और S2, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स होती हैं, अगर कहते हैं उन दोनों स्लिट्स की विड्थ जो है, एक की W1 और एक की W2 है, तो विड्थ की रेशियो जो होती है वो इंटेंसिटी के रेशियो के इक्वल होती है। Width is directly proportional to intensity and intensity is directly proportional to amplitude का square। तो width is directly proportional to amplitude का square। तो यहाँ पे वही लिखा देखो, width की रेशियो is equal to intensity की रेशियो, intensity की रेशियो is equal to amplitude के square की रेशियो, और अगर यहाँ पे square है तो यहाँ पे r का भी क्या हो जाएगा? square हो जाएगा, क्योंकि r क्या होता था? a1 by a2, square है तो r का भी क्या हो जाएगा? square। तो ये आपने याद रखना है। आपको कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे आपको विड्थ की रेशियो दी है, इसकी रेशियो पूछ ली, आप विड्थ की रेशियो से आर निकालो या पुट कर दो, या उल्टा हो सकता है, ये आई मैक्स बाय आई मिनिमम की रेशियो दी है और इसमें से कुछ भी पूछ ले, तो पहले इसकी हेल्प से आर निकालना, आर यहां पे पुट करना और जो पूछे वो निकालना। क्लियर ये चीज समझ लगी? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। 2022 में आया ये जेई का क्वेश्चन, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज इन द रेशियो ऑफ 9:4। ये आपको किसकी इंटेंसिटी दी, रेशियो दी है? इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव, मतलब आपको I1 बाय I2 गिवन है 9/4। क्लियर ये चीज? मैक्सिमम मिनिमम नहीं गिवन, I1 I2 गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि इनको इंटरफेयर करने के अलाउड कर दिया, और बताओ कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना होगा। तो अब आपसे पूछा है I मैक्स बाय I मिनिमम। अब आपको पता है कि जब भी ये रेशियो निकालनी है तो हमें R की वैल्यू चाहिए, और R का I1 I2 के साथ क्या रिलेशन है ये याद होना चाहिए। W1 by W2 इक्वल टू I1 by I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर by A2 स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर। तो ये उठाया इसके साथ, तो I1 by I2 इक्वल टू R स्क्वायर, तो R इज अंडर रूट ऑफ I1 by I2, तो ये बन गया आपका 9/4 का अंडर रूट, मतलब कितना हो गया? 3/2। उठाओ इसको और यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आ गया 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 5/2 एंड दिस इज 1/2 का स्क्वायर। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, कितना आ गया? 25/1, मतलब 25:1। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी? लुक एट दिस क्वेश्चन, 2024 जेई का क्वेश्चन। The width of one of the 2 slits in Young double slit experiment is 4 times of the other। मतलब W1 is equal to 4 times W2, तो width की रेशियो कितनी आ गई? 4। सेम ही क्वेश्चन हो गया। 2022 में इंटेंसिटी बेस्ड डाला था, यहाँ पे विड्थ बेस्ड डाल दिया, और आपको पता है कि R का स्क्वायर किसके इक्वल है? W1 by W2, तो R इज अंडर रूट ऑफ W1 by W2, तो ये बन गया आपका 4/1, मतलब 2/1, 2 हो गया सिंपल। अब उठाओ फॉर्मूला I max by I minimum, दिस इज R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3/1 का स्क्वायर, 9/1, 9:1 dx। Now look at this question. Again one of the most important question, नीट में आया है, पिछले साल जेई में भी सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहां पे रखा नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था, बस उल्टा कर दिया था। यहां पे नीचे प्लस था, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, उसमें उल्टा कर दिया था, उसमें ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। मेथड तो वही रहेगा, प्लस करने की जगह माइनस कर देंगे, उसमें क्या, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो कहते हैं कि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हुआ है दो कोहेरेंट लाइट सोर्स का जिनकी इंटेंसिटी की रेशियो n है, इंटेंसिटी की रेशियो गिवन है I1 बाय I2 की रेशियो कितनी गिवन है, n गिवन है, ये गिवन है, और आपसे पूछा है कि इसकी रेशियो बताओ I max माइनस I मिनिमम। अब आपको पता है कि जो I max होता है वो किसके इक्वल था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, इसके इक्वल था। इसको ओपन कर दो, ये बन गया I1 अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ठीक है, मतलब ये बन गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। सिमिलरली अगर मैं I मिनिमम की बात करूं तो वो बन जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, अगर इसका आप स्क्वायर कर लोगे तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये चीज आ जाएगा। अब उठा के यहां पे वैल्यूज को पुट करो, I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम, यहां ये वैल्यूज को पुट कर दो। पुट करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, माइनस है तो सारे साइन इसके चेंज हो जाएंगे मिनिमम वाले के, तो ये बन गया माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, नीचे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये चीज आ गई। अब कटिंग हो जाएगी, I1 से I1 I2 से I2 कट गया, यहां बन गया 2 अंडर रूट I1 I2 में फिर 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस किया तो बन गया 4 अंडर रूट I1 I2, और नीचे ये वाली टर्म इससे कट जाएगी तो I1 प्लस I1 2I1, I2 प्लस I2 2I2, 2 कॉमन निकल जाएगा, I1 प्लस क्या बच जाएगा I2, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 2 अंडर रूट I1 I2 I1 प्लस I2, ये चीज आ गई। अब आपको I1 I2 की वैल्यूज चाहिए, तो उसने स्टार्टिंग में I1 I2 की रेशियो गिवन है, यहां से I1 किसके इक्वल आ गया, I1 इज इक्वल टू n टाइम्स I2, ये चीज गिवन है आपको, ये वाली वैल्यू उठा के वहां पुट कर देंगे, तो यहां पे 2 अंडर रूट I1 की जगह n टाइम्स I2 साथ में I2 नीचे n टाइम्स I2 प्लस I2, ये चीज आ गई। ये यहां से अंडर रूट n एज सच I2 दो बार था, रूट से बाहर आ गया, और नीचे n प्लस 1 I2 कॉमन निकल गया, I2 से I2 कट गया और आपके पास रिजल्ट आ गया 2 अंडर रूट n n प्लस 1। क्लियर ये चीज।